छाता लिए भाई खड़ी हुई हैं धूप से बचने के लिए। तो गर्मी से करना है बचाव, याद रखने हम लोगों को कुछ सुझाव। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि मौसम में कितना ज्यादा बदलाव आ चुका है ना, कितनी तेज लू चल रही है, धूप कितनी तेज हो रही है ना, और इससे बचना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं बचेंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, है ना, परेशानी होगी। अरे हमारी भारत सरकार ने हम लोगों को कुछ सुझाव दिए हैं कि कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो बच्चों हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे, है ना, कि हम लोगों को क्या सुझाव, क्या गर्मी, इतनी ज्यादा धूप और गर्मी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हम लोगों को लू लग जाती तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को लू ही लगी है, कोई और समस्या नहीं है। और अगर लू लग गई भाई, पता चल गया कि भाई लू लगी है, तो हम लोग उससे कैसे बचेंगे, क्या उसका हम लोग प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग जानने के लिए। देखिए बच्चों, कल्पना सबसे ज्यादा क्लास में पानी पीती है ना, जब देखो तो बस पानी पीने जाया करती हो, पानी ही पीती रहती है ना कल्पना। तो कल्पना इतना पानी क्यों पीती है आप? क्योंकि मैम गर्मी से बचाओ, गर्मी से बचाव, है ना। तो अगर हम लोगों को बच्चों गर्मी से अगर बचना है तो सबसे पहला सुझाव क्या है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और पानी पी के हम लोगों को अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। पानी पीना या तरल पदार्थ पीना, तरल पदार्थ जैसे छाछ है, जूस है ना, और लस्सी पी सकते हैं आप लोग। इन सब चीजों से क्या होता है बच्चों, हम लोगों के शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। देखिए बच्चों कितनी तेज धूप हो रही है, और ये खिड़की हमारी खुली हुई है। तो सपना, इतनी तेज धूप के पास में आप, धूप आ रही है, आप बैठी हुई हैं, ये खिड़की बंद कर दीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, गर्मी से बचने के लिए ये दूसरा सुझाव है कि आपके घर में, स्कूल में या ऑफिस में अगर तेज धूप आ रही है तो उसको घर में या स्कूल के या कमरे में आने से रोकना चाहिए। कैसे रोकेंगे, या तो खिड़की या गेट बंद कर दीजिए जब तेज धूप हो, या फिर आप पर्दे लगा दीजिए या पर्दे खींच दीजिए, है ना। तो समझ गए। तो बच्चों देखिए, अरे ये क्या है, कपिल क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कपिल। तो कपिल आप इस टाइम सो रहे हैं क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है, और रात में आप क्या कर रहे थे, शादी में गए थे। शादी में, आजकल शादियां खूब हो रही है ना, तो लोग शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं। तो बच्चों कहीं भी जाइए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए बच्चों, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग सही से नींद लेते हैं, सही से सोते हैं, तो क्या होता है, ये भी एक सुझाव है गर्मी से या धूप से बचने का। अच्छी नींद लेकर भी हम लोग गर्मी से लड़ सकते हैं, क्योंकि अच्छी नींद ही बच्चों हम लोगों को गर्मी से लड़ने के लिए तैयार करती है। तो समझ गए। पूरी नींद लेंगे कपिल? यस मैम। हाँ पूरी नींद लीजिएगा आपसे। भवन उधर चलो घूम आते हैं। चलो कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? मैम वापस आइए, घूमने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कितनी तेज धूप और लू चल रही है? यस मैम। हाँ, तो आप लोगों को कितने बजे से कितने बजे तक बाहर नहीं निकलना है? 12 बजे से 4 बजे तक। 12 बजे से 4 बजे तक घर से या कहीं भी आपको बाहर नहीं निकलना है धूप में, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, गर्मी और लू लग सकती है। कहाँ भाई तुम लोग वहाँ दुपट्टा डाल के जा रही हो, है ढक तुप के? इधर आ जाइए धूप में। कहाँ जा रही हैं आप लोग, कहाँ जा रहे थे दिव्यांशी? मैम धूप से बचने के लिए हमें मैम अपने शरीर को ढककर निकलना चाहिए, और क्या करना चाहिए, और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने क्या किया है, स्कूल का जो ड्रेस का दुपट्टा है वो ना डाल के आपने सफेद रंग का लिया हुआ है ना। यस मैम। क्योंकि इतनी तेज धूप हो रही है, और धूप से बचने के लिए हम लोगों को अपने शरीर को ढकना चाहिए और हल्के और ढीले कपड़े पहनना चाहिए, है ना। देखिए सेजल ने ढीले कपड़े पहन रखे हैं। वेरी गुड। ऐसे ही धूप से हम लोगों को बचाव करना है। क्या कर रहे हो तुम लोग, धूप में नंगे पैर खेल रहे हो? इधर आइए छाव में।
आप लोग की स्लीपर कहाँ है? यहाँ पे उतार रखी है। नंगे पैर क्यों खेल रहे थे आप लोग धूप में? मैम खेल रहे थे। क्यों खेले? इतनी तेज धूप हो रही है, लू चल रही है ना। क्या आप लोगों को नंगे पैर खेलना चाहिए धूप में? नहीं मैम। इससे आपको गर्मी और लू लग सकती है, ठीक है। तो नंगे पैर एक तो आपको खेलना ही नहीं है धूप में, है ना, जाना ही नहीं चप्पल पहन के, और धूप में भी नहीं निकलना है। किस टाइम से किस टाइम तक नहीं निकलना है धूप में? 12 बजे से 4 बजे। 12 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। दिव्यांशी कहाँ जा रही? इधर आइए। ये आपने काले रंग का दुपट्टा क्यों डाल के रखा है? क्योंकि मैम ज्यादा गंदा नहीं होता मैम, सफेद बहुत जल्दी गंदा हो सफेद गंदा हो जाता है। लेकिन बेटा क्या आपको पता है कि हम लोगों को गर्मी से बचने के लिए कितनी तेज धूप हो रही है, हम लोगों को हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, है ना। और काला रंग क्या करता है? गर्मी और धूप को बहुत जल्दी अवशोषित करता है, जिससे हम लोगों को गर्मी अधिक लगती है। तो अब आप कैसे रंग के पहने डालेंगी दुपट्टा? सफेद मैम। सफेद। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप लोग? ये इधर आइए, इधर आइए। इतनी तेज धूप और लू में, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सब बच्चे। इतनी तेज धूप और लू में आप लोग क्या खेल रहे हैं? पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कितनी तेज हीट वेव का अलर्ट है ना। देखिए कितनी तेज धूप चल रही है और धूप हो रही है और लू चल रही है। धूप हो रही है कि नहीं हो रही है? और लू भी चल रही है। इससे क्या खतरा है बच्चों? आपको गर्मी और धूप लग सकती है, लू लग सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है? धूप में नहीं खेलना है ना। जहाँ छाव हो या कमरे के अंदर खेलिए। इंडोर गेम्स है या घर के अंदर या स्कूल में अंदर खेल सकते हैं। धूप में नहीं खेलना है। और कितने बजे से कितने बजे तक बाहर नहीं निकलना है? 12 बजे से 4 बजे तक। 12 बजे से 4 बजे तक। अगर कोई ज्यादा आवश्यक कार्य ना हो तो नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है। और गर्मी से बचाव करना है हम लोगों को, है ना। और दूसरों को भी बताना है ना। तो बताएंगे? चलिए भाई, गर्मी से बचने के लिए कुछ और भी उपाय आप लोग बताइए जिससे हम लोग गर्मी से बच सके। बताएंगे आप लोग? हाँ दिवाकर। खाना नहीं खाना चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए। और मैं मसालेदार चीज नहीं खाना। मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। सपना मैम जानवरों को खुली जगह नहीं बांधना चाहिए। खुली जगह या धूप में नहीं बांधना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं बच्चों, उन लोगों को गाड़ी में भी नहीं, बंद गाड़ी में नहीं छोड़ना चाहिए। रात को ज्यादा सोना चाहिए। रात को खूब सोना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। खुले में बिकने वाले सामान को नहीं खाना चाहिए। कौन कौन से सामान बिकते हैं भाई खुले चीजें? फिंगर है और चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है। देखिए आप लोग कितने चाव से खाते हैं ना। तो जितने भी खुले में चीजें बच्चों बिकती हैं, है ना, चाउमीन, पिज्जा, चाउमीन है, समोसा है, कचौरी है, ये सभी नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा? बीमारियां फैलती हैं ना। तो हम लोगों ने समझा कि क्या हम लोगों को गर्मी से बचने के लिए करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाय चांस हम लोगों ने सारी जैसे सुरक्षा है वो अपनाई, जो हमने बताया आपने वो किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? आपको गर्मी या लू लग गई। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि हमको गर्मी या लू ही लगी है या कोई और समस्या है ना। तो आज हम लोग जानेंगे एक्टिविटी के माध्यम से कि लू लगने पर हम लोगों को क्या लक्षण आते हैं, है ना, और किस तरीके से हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं। उपचार मतलब प्राथमिक उपचार, ये नहीं कि इंजेक्शन और दवाइयां देने लगे, है ना, कि आप लोग घर पे ही तुरंत क्या उपचार कर सकते हैं। तो रेडी हैं आप लोग? एक्टिविटी से देखने के लिए? तो बच्चों हम कल आपको क्या पढ़ा रहे थे? हाँ आ जाइए बेटा। अरे क्या हो गया इसको? बताइए। बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। तो बच्चों हम लोगों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसको गर्मी लगी है ना, बाहर से आया है और लू लग गई है, हमें लग रहा है ना। तो इसको क्या करना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए और छींटे मारनी चाहिए। बेटा छींटे मारिए थोड़ा सा, क्योंकि ये इस तरीके से लेटे हैं, पानी नहीं पी सकते हैं। छींटे मारिए, हल्के से मारिएगा बेटा, हल्का सा मुंह में पानी डालिए। देखिए देखिए होश आएगा, जगाइए इनको, आराम मिली होगी। सुधाकर, ये देख, हाँ सुधाकर अब आराम लग रहा है आपको? यस मैम। सुधाकर को देखिए गर्मी लगी थी, है ना। तो आप लोग समझ गए कि जब भी किसी को बेहोश हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए और पानी की
छींटे मारनी चाहिए, है ना। क्या हुआ सेजल? मैम सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? तो बच्चों देखिए सेजल का क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है ना। सेजल क्या कर रही थी अभी, आप बाहर खेल रही थी ना। यस मैम। तो बच्चों ये एक लक्षण हो सकता है गर्मी या लू लगने का, है ना। इसीलिए जब भी आपका सर दर्द होता है, देखिए गर्मी में बहुत नॉर्मल होता है सर दर्द होना, है ना। तो इसका मतलब है आपको गर्मी लगी है या लू लगी है, ठीक है। तो ये एक लक्षण है। अच्छा बच्चों, अरे सोनू क्या हुआ? मैम बहुत पसीना निकल रहा है। देखिए सोनू तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया है, देखिए कि पसीना निकल रहा है। तो बच्चों देखिए अभी इतना तो पसीना नहीं निकल रहा है ना किसी के, है ना। तो ये नॉर्मल नहीं है। तो बच्चों ये एक लक्षण है गर्मी या लू लगने का। ये एक लक्षण हो सकता है कि आपको गर्मी या लू लगी है ना। जब भी किसी को बहुत पसीना आता है तो हो सकता है कि उसको लू लगी हो या गर्मी लगी हो, है ना। तो सोनू अब तो नहीं खेलेंगे धूप में ज्यादा, नहीं घूमेंगे ना। यस मैम। खूब पानी पीजिए। ठीक। अरे गुंजन क्या है, आप बिल्कुल सही नहीं लग रही, क्या हुआ इसको? मैम गुंजन सांस ले रही है बहुत तेज। गुंजन सांस ले, देखे आपकी दिल की धड़कन तो नहीं तेज चल रही, खड़ी हो जरा एक मिनट। लग तो रहा है। तो बच्चों बैठ जाइए गुंजन, इनको पानी पिलाइए खूब और इन पे हवा करिए, है ना। तो बच्चों तेज सांस चलना और हफ्फी आना या तेज धड़कन चलना बच्चों, ये भी गर्मी लगने का एक मुख्य लक्षण है ना। बहुत पूरी संभावना है कि इनको गर्मी लगी होगी अच्छे से, है ना। तो गुंजन पानी पीजिए खूब, ठीक है। अरे क्या हो गया बेटा, सोनू क्या हो गया इनको? मैम इन्हें उल्टी आ रही है। अरे 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 उल्टी आ रही है, इनका पीठ सहला दीजिए। चलिए बेटा जरा पानी से मुंह धुल लीजिए चल के अपना और पानी पीजिए। चलिए आइए इधर अमन, आ जाइए अमन, चलिए। तो अमन को क्या हो रही थी, उल्टी हो रही थी, है ना। तो इसका मतलब था कि अमन को गर्मी या लू लगी है ना। तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए भाई, पानी से इनका मुंह धुलवा दिया था, पानी पिलवा दिया था, है ना। और अगर उल्टी हो रही है, नहीं रुक रही है, तो उसको लिटाल के उसको एक करवट के बल लिटाल देना चाहिए ऐसे, ठीक है। सीधे नहीं लिटाना चाहिए, इससे क्या होगा बच्चों, उल्टी में आराम मिलेगी, है ना। लास्ट में हम लोग जानेंगे कि अगर किसी को गर्मी या लू लगी है तो हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, है ना, कि तुरंत हम उसको क्या उपचार देंगे, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? यस। सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है बच्चों कि किसी को अगर गर्मी या लू लगी है तो उसको छांव में लेकर आना है। फिर इसको क्या करना है, लिटाल देना है। ले जाइए सोनू, ऊपर ले जाइए। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए बच्चों, कपड़े जो है थोड़ा सा ढीले कर देने चाहिए जिससे हवा अच्छे से लग सके। तो बेटा इसके थोड़े कपड़े ढीले कर दीजिए, एक दो बटन खोल दीजिए और ऐसे ढीले कर दो, ऐसे पकड़ के। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए इनके कपड़े भी हम लोगों ने ढीले कर दी। फिर क्या करना चाहिए बच्चों कि इनके जो पैरों को है थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इनके पैरों में थोड़ा सा कपड़ा लगा दीजिए बेटा, ऊपर पैर उठा दीजिए। क्या कर दिया बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। और अभी ये लाइट तो आ नहीं रही है तो हम लोग क्या करना चाहिए, अगर पंखा हो आपके यहाँ तो पंखे की स्पीड तेज कर देनी चाहिए। और अगर पंखा भाई यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या करना चाहिए, इनको हवा देनी चाहिए, है ना। हवा देने से क्या होगा, इनको राहत मिलेगी गर्मी से, है ना। और अगर जैसे बच्चा बेहोश हो जाए, सोनू बेहोश है, तो अगर बेहोश है तो क्या करना चाहिए, हल्का सा पानी छिड़कना चाहिए या पानी पिला देना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, राहत मिलती है। इसके अलावा गीले कपड़े से शरीर को क्या करना चाहिए, पोंछ देना चाहिए। हाँ पोंछ दीजिए बेटा। हाँ देखिए इस तरीके से हाथ है इनके जो है आस्तीने ऊपर करके ये ऐसे पोंछ देना चाहिए, गला वाला पोंछ दीजिए इनके। इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि हम लोग गर्मी जिसको लगी होती है उसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। बस हो जाओ।